तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी एयरलाइंस फ़्लाइट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी एयरलाइंस 38 कंट्री के लिए शुरू होने वाला है 17 मई से। तो यहाँ पे बहुत लोगों का मन में सवाल है कि भाई इंडिया का भी नाम शामिल है तो क्या इंडिया से भी चालू हो जाएगा। और यहाँ पे अभी जो एक नया सर्कुलर आया है GSCA का कि जो लोग वैक्सीन लगा लिए हैं उनको अब क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। 7 दिन जो होता था उनको अब क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूजिंग है। और अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि भाई 20 कंट्री के लिए जो फ़्लाइट सस्पेंड है तो क्या उन कंट्री के लिए कब फ़्लाइट खुलेगा। यहाँ पे इंडिया से फ़्लाइट कहीं भी खुलने के बारे में कहीं भी ऐसा न्यूज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे आधा घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटे पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। लेकिन आदमी को अभी क्या चाहिए, अभी फ़्लाइट चालू हो जाए, फटाफट अपने मुल्क में फटाफट अपना काम पे पहुंच जाए तो सही है। हर एक अपडेट आपके पास रहे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि 38 घंटे के लिए जो फ़्लाइट चालू होने वाला उसका पहले क्या नियम है। देखिए 38 घंटे के लिए जो फ़्लाइट चालू होने वाला है तो पहले ही न्यूज़ आ गया था कि सिर्फ सऊदी नागरिक इंडिया भी जा सकते हैं, जो कि 38 कंट्री में इंडिया भी है। ठीक है, इंडिया भी है। जो कंट्री पे बैन लगाया गया है, जैसे कि 20 कंट्री के आदमी लोग सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं, उस कंट्री भी सऊदी नागरिक का भी जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि सऊदी सिटीजन वो 20 कंट्री भी नहीं जा सकते। लेकिन अभी इंडिया भी बताया जा रहा है सऊदी गजटी में कि भारत मतलब कि इंडिया भी सऊदी नागरिक जा सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि 20 घंटे के वो फ़्लाइट सस्पेंड है तो उसके लिए कब खुलेगा। तो देखिए इसके बारे में अभी तक ऐसा तो कहीं न्यूज़ नहीं आया है, तो इसके भी ये दूसरा भी क्लियर हो गया। बहुत शॉर्टकट में समझेंगे। तीसरा आ जाता है कि अभी जो एक और न्यूज़ आया है कि क्वारंटाइन और ये जो वैक्सीन का नियम है, जैसे कि आप लोग को पता है कि 14 दिन आदमी लोग बहरीन, अभी तो बहरीन ही जाके आ रहे हैं, और एक अर्मेनिया जो कंट्री है वहाँ जाके आ रहे हैं। नेपाल तो अभी जा नहीं सकते। हाँ, नेपाल के लिए भी अभी बातचीत चल रहा है। नेपाल से भी जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जैसे कि नेपाल में आप लोग को पता है कि बहुत लोग नेपाल गए थे, वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं। तो इंडियन एम्बेसी जो है बातचीत किया है नेपाल एम्बेसी से, तो वहाँ पे चार्टर फ़्लाइट हो सकता है, शुरू हो सकता है। कब से शुरू होगा इसका अभी तक अपडेट नहीं आया। लेकिन नेपाल से सऊदी अरब के जो लोग फंसे हुए हैं नेपाल में जाके जो क्वारंटाइन पूरा कर लिए, उन लोगों के लिए हो सकता है चार्टर फ़्लाइट जल्दी चालू हो जाएगा सऊदी अरब के लिए। तो यहाँ पे बात आ जाता है कि जो लोग अभी इंडिया में वैक्सीन लगाए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में कोविशील्ड और जो वैक्सीन है 2-3 वो सब लगा के आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सऊदी और GSCA का जो सर्कुलर है उसमें कौन कौन सा वैक्सीन का नाम है, अगर वो वैक्सीन आप लगा लिए हैं तो ही आपको उससे छूट मिल जाएगा क्वारंटाइन से। लेकिन इंडिया में तो अभी तो कोविशील्ड लग रहा है, तो उसमें तो GSCA का सर्कुलर में कोविशील्ड का नाम नहीं है। तो यहाँ पे आदमी लोग कमेंट यही कर रहे हैं कि भाई हम तो कोविशील्ड का वैक्सीन लगाए हैं तो क्या हमको भी क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। तो देखिए अगर वैक्सीन आप इंडिया में लगाए हैं कोई सा, लेकिन GSCA का सर्कुलर में जो है उसको ही माना जाएगा। लेकिन इंडिया में जो वैक्सीन लगे तो वैक्सीन है। अगर आप कोई सा भी वैक्सीन लगाए तो वैक्सीन है। ठीक है, हो सकता है कि आने वाला टाइम में आप जो वैक्सीन लगाए हैं उसका भी कुछ ना कुछ सर्कुलर आ जाए। लेकिन अभी आपको पता ही है कि इंडिया से जब फ़्लाइट ही बंद कर दिया है तो यहाँ का GSCA सर्कुलर क्या जारी करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो अदर कंट्री बिता के फिर सऊदी अरब आते हैं तो जो नियम था, हो सकता है कि आपको PCR टेस्ट, हो सकता है कि आप जो वैक्सीन लगाए हैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे यहाँ आते हो तो वहीं पे आप लोगों को पता है कि वहीं पे जानकारी हो जाता है, टेस्ट हो जाता है कि आप कौन सा वैक्सीन लगाए हैं। पुर्जा है तो आपको दिक्कत नहीं, PCR टेस्ट। लेकिन ये थोड़ा मसला हो गया है कि अब जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जिन लोगों को, इंडिया के जो आदमी लोग आने उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के तो फ़्लाइट बंद ही है। तो वहाँ से तो 20 मई के बाद सऊदी अरब अगर चालू भी होता है तो 20 मई के बाद जो आदमी आएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया के बारे में बात ही नहीं करिए। 2-3 महीने के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया से आदमी लोग आ सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर इंडिया में वैक्सीन हर एक आदमी को लग गया तो आप लोग को पता है कि सऊदी एयरलाइंस भी और चालू भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको क्लियर होगा कि ये 4 वैक्सीन का जो नाम बताया जा रहा है, जैसे कि इंडिया में तो ये वैक्सीन सब बहुत कम ही आदमी लोग लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जाए टीकों में फाइजर, बायोटेक,
ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। मतलब कि ये 4 वैक्सीन जो नाम बताया जा रहा है, अगर वो वैक्सीन आदमी लोग लगा चुके हैं तो अगर वो आते हैं एयरपोर्ट पे तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगा, जो कि आपका टिकट पे ही। लेकिन अभी का स्थिति में भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप इंडिया में हो तो फटाफट वैक्सीन लगाने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भाई ये सऊदी अरब में 4 जो वैक्सीन का नाम बताया वही हम वैक्सीन लेंगे। जो वैक्सीन मिलता है आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूर जो है यहाँ का सर्कुलर आ जाएगा कि इंडिया में जो वैक्सीन चल रहा है वो भी माना जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इंडिया में तो वैक्सीन लगाने का कोशिश करिए, क्योंकि ये भी वैक्सीन जो वैक्सीन है तो वैक्सीन है। ठीक है, तो अगर आप कुछ दिन के बाद, अभी तो हो सकता है कि अभी जो सर्कुलर बताया है, अगर आपके पास जो अभी वैक्सीन लगाए इंडिया का, वो वैक्सीन का अभी मान्यता नहीं देता होगा, लेकिन कुछ दिन आने वाला का टाइम हो सकता है कि जब इंडिया से फ़्लाइट चालू हो जाए तो वो कोविशील्ड वैक्सीन को भी यहाँ पे मंजूरी दे देगा कि हाँ वो लोग भी वैक्सीन लगा लिए हैं कोविशील्ड, तो उनको भी क्वारंटाइन से छूट दे दिया जाएगा। हो सकता है आने वाला टाइम में ऐसा अपडेट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का यही सवाल आ रहा था कि 4 वैक्सीन में से हम तो कोविशील्ड का लगाए हैं तो हम क्या करें। तो 4 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाए हैं, मॉडर्ना लगाए हैं, तो अभी तो 4 ही का नाम बताया जा रहा। हो सकता है 2-3 दिन के बाद कुछ और अपडेट आ जाए, फिर महीना भर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। लेकिन इंडिया के लिए जब फ़्लाइट चालू होएगा तभी मुझे लगता है कि ये अपडेट आएगा। तो वैक्सीन लगा रहे हैं, जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं लगाइए, पहले अपना शरीर को बचाइए, उसके बाद जो है अपना सोचिए और एक चीज़ के बारे में। लेकिन अभी जो है जो भी आपका खर्चा आएगा, आप लोगों को पता ही है कि अब जो है सऊदी एयरलाइंस का टिकट पे ही लिखा रहेगा कि आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का कितना खर्चा आएगा, आपका टिकट का कितना रेट है, खाना पीना, अगर एक ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी घोड़ा का कितना खर्चा है, वो सब आपका टिकट पे ही अब लिखा रहेगा। तो आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है, कोविशील्ड का लगाए हैं, फर्स्ट डोज लगाए हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट डोज वाले का भी बताया जा रहा है कि आपको कम से कम 2 डोज लगना चाहिए। 4 वैक्सीन का जो नाम बताया हूँ, दोनों अगर कंप्लीट हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगा। आज आप इस वीडियो में ज़रूर समझ गए होंगे, फिर भी आपका मन में सवाल है तो ज़रूर कमेंट करेंगे, उसका जो है हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।